कि सीतापुरा में इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगाज किया है। समिट में गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल समेत बड़े बड़े उद्योगपति मौजूद रहे। वहीं समिट में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत अन्य राजनेता मौजूद रहे। समिट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में 23,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ है। राजस्थान में आज 89 विश्वविद्यालय हैं। सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। वहीं गहलोत ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि विदेश में पढ़ रहे बच्चों का सरकार खर्चा उठाएगी। उन्होंने परिवहन में विकास को लेकर कहा कि प्रदेश में हाईवे और सड़कों का जाल बिछ गया है। कोरोना के बाद हमने उद्योगों को सहारा दिया। साथ ही उन्होंने एमएसएमई नीति को लेकर कहा कि हमने एमएसएमई नीति बना दी है। एमएसएमई इकाई को 5 साल किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। कुछ बड़े फैसले भी हमने किए हैं। एक तो रिको की जो आज 50 साल रिको को बने हुए, उसका अपने एक स्थान है देश के अंदर। मैं समझता हूँ कि रिको की उपलब्धियाँ 50 साल में कम नहीं हुई है राजस्थान के अंदर, और वो आज देश के अग्रणी औद्योगिक संस्थानों में है। 390 तो खोल दिए, सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर रिको की इकाइयाँ बन गई है, क्षेत्र बन गया औद्योगिक, और 147 में बनने जा रहे हैं। साथ में जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रहा है 600 करोड़ की लागत से, जिसे क्वालिटी एजुकेशन भी वहाँ मिल सके, ये हमारा प्रयास है। युवाओं के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए एमएसएमई स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा में 200 करोड़ की लागत से इस इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है। और भिवाड़ी, बोरानाड़ा, जोधपुर में 250 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने का मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर। डीपीआर बन रही है इन सबकी। एक नए रूप में सरकार सामने आ रही है हेल्प करने के लिए इंडस्ट्रीज को, उद्यमियों को। ये जो पैसे बन रहे हैं आपके मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसमें आईटी, रेडीमेड गारमेंट, ज्वेलरी, सर्विस सेक्टर इकाइयों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज की स्थापना करने में सहयोग मिलेगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस रूप में सरकार बनते ही हमने एमएसएमई एस्टेब्लिशमेंट और फैसिलिटेशन एक्ट 19 से पास किया था, 2019 में पास किया था। उसमें 3 साल तक सरकारी स्तर पर कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रखी गई थी। शायद आपको मालूम होगा, अब 3 साल से हमने 5 साल कर दिया है। 5 साल तक कोई भी सरकारी परमिशन की आवश्यकता नहीं रहेगी एमएसएमई इकाइयों को, और एक्ट बना के ये किया जा रहा है। इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, चाहे वो अनुमति एक साथ मिल जाए, ये सिंगल स्टॉप शॉप की बात की गई है। हालांकि मुझे अभी भी, मैंने कहा है हमारे अधिकारियों को, एचईएस इंडस्ट्री को भी, इसमें और गुंजाइश है और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें इंडस्ट्री से आकर के, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि लंबे समय से शिकायत मिलती थी आज़ादी के बाद से कि जब जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अग्रवाल बैठे हुए हैं, अब अभी अखबारों में चल रहा है काफ़ी दिन से, उसके लिए धन्यवाद है। आपने सीपी जोशी जी के आग्रह को भी और मेरे आग्रह को स्वीकार करके आपने क्रिकेट जो आजकल बहुत पॉपुलर है स्टेडियम बनाने की जिम्मेदारी ले ली है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं राजस्थान प्रदेश वासियों की तरफ से। तो इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट में एनआरआर कॉन्क्लेव हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत, मंत्री शकुंतला रावत, बीडी कल्ला और कई उद्योगपति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थानियों में मदद की भावना है और वह हर काम में मदद करने को तैयार होते हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की स्कीम को शानदार बताया और कहा कि हमारी स्कीम से लोगों को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
उस वक्त के अंदर बाकायदा वो लोग गांव में इमदाद करते थे, मदद करते थे। आज भी स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, तब भी राजस्थानी लोग हमेशा आगे रहते हैं। इससे जो स्कीम हमारी सरकार की है वो बहुत ही अच्छी भी है, प्रभावित करने वाली भी है, आकर्षित भी है। अगर आप उनको समझ लेंगे तो जिनकी इच्छा होगी आने की, क्योंकि संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रिफाइनरी के साथ में मैं सुबह कह नहीं पाया, करीब 380 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में रिफाइनरी के पास में एरिया बन रहा है, पेट्रोकेमिकल के लिए कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मैं समझता हूँ कि सब तरीके से मुफीद जगह है जहाँ पर शांति भी है, सद्भावना भी है। अभी तक तो वहीं समिट में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने उद्योग सेक्टर में अहम काम किए हैं। राजस्थान सरकार का निवेशकों को पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने युवाओं के रोजगार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत का युवाओं को रोजगार देना एक सपना था। वहीं उन्होंने कहा कि उद्योग धंधे स्थापित होना साकार हो रहा है। सरकार ने नई एमएसएमई नीति जारी की। के कारण टल रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का सपना था कि मेरे राजस्थान इन्वेस्ट में अव्वल नंबर पर रहे। मेरे राजस्थान के युवा युवतियां, महिला युवकों को रोजगार मिले। इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के सतत आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। राजस्थान में जिंक, लेड का एकमात्र उत्पादक है। सेरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकतर खनिज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि समावेशी संतुलित औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति लागू की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुनिया का स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस आज पूरी तरह से टूट चुकी है। राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान के हर कोने तक कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। राहुल गांधी अडानी की आलोचना कर रहे हैं तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अडानी का स्वागत कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। साथ ही कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। इन 4 सालों में कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह मची हुई थी वह पूरी तरह से खुलकर धरातल पर आ चुकी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान तक कांग्रेस का जो कंट्रास्ट है उसमें उनका राग बड़ा बेसुरा है। वो न ठीक से बोल पाते हैं न बजा पाते हैं। राहुल गांधी आज ही के दिन अडानी की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी गलबैयाँ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तो अडानी को लेकर वो सवाल खड़े करते थे, आज उन्हीं की अगवानी में अशोक गहलोत जी खड़े हैं। तो कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। कांग्रेस सरकार, सवाल ये कि कांग्रेस सरकार का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जिस तरीके का इनका आचरण रहा, ये कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक नीति से, व्यवहार से नकार दिए गए। तो सुमेरपुर में गांधी सर्कल से भगत सिंह सर्कल तक पिछले लंबे समय से खराब पड़ी है। सड़क के नवीनीकरण की मांग को लेकर लोगों ने जवाई। सुमेरपुर विकास सतत संघर्ष समिति और सुमेरपुर विकास मंच के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अगर 16 अक्टूबर तक सड़क का नवीनीकरण नहीं हुआ तो आक्रोशित लोग भूख हड़ताल और आमरण अनशन के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल गांधी सर्कल से भगत सिंह सर्कल तक की सड़क शहर का मुख्य मार्ग है, जहां से रोजाना सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं। इस मामले को लेकर लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस अवसर पर किसान नेता हनुमान भाटी, पंचायत समिति सदस्य फूलाराम देवासी, पार्षद प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
सुमेरपुर रेल विकास सेवा संस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने सिरोही सांसद देवजी पटेल से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर संस्था सचिव जोधराज देवड़ा ने बताया कि सांसद पटेल से मुलाकात के दौरान जवाई बांध स्टेशन पर प्रमुख गाड़ियों के ठहराव की मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शिवगंज सुमेरपुर के आवागमन का मुख्य स्टेशन जवाई बांध स्टेशन है, जो दोनों शहरों के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। बाहर से व्यापारियों का आगमन भी होता है। जवाई बांध स्टेशन के आसपास सैकड़ों गांवों के लोग बाहर प्रवास करते हैं, जिनका हर महीने आवागमन के लिए यात्रियों और व्यापारियों को असुविधा होती है। ट्रेनों के ठहराव नहीं होने से लोगों को असुविधा होती है। प्रतिनिधिमंडल ने आगरा फोर्ट, गरीब रथ, हमसफर, टीपीजे, भगत की कोठी, पुणे, जम्मू तवी, इंटरसिटी एक्सप्रेस आदि ट्रेनों के ठहराव की मांग की है। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष सत्यप्रकाश गुप्ता, उपाध्यक्ष भंवर देवड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। सुमेरपुर में किसान संघर्ष समिति आहोर के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी कृषि मंडी के पदाधिकारी 9 अक्टूबर को महापड़ाव करेंगे। इसको लेकर सभी अधिकारी तूफानी दौरा पर महापड़ाव में भाग लेने का न्योता दे रहे हैं। और समिति के महासचिव नरपत सिंह मदेरना ने बताया कि शनिवार को भी अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों का तूफानी दौरा रहेगा। समिति के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी ने बताया कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, प्रशासन की मनमानी नहीं चलने देंगे, किसान अपनी मांग मनाकर रहेंगे। सभी जवाई कमांड के सभी किसान बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है, जल वितरण कमेटी की जो पाली बैठक बढ़ाई है उसके विरोध में किसान संघर्ष समिति का महापड़ाव 9 तारीख को कृषि उपज मंडी में रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पधारें और अपने हक की लड़ाई के लिए आप लोग पधारेंगे तो अपना काम बन पाएगा। वर्तमान में स्थिति ये है, पाली वाले कहते हैं कि 2 साल के पानी आरक्षित रखेंगे, तो ये संभव होता ही नहीं है। वर्तमान में बांध में पर्याप्त पानी है जो किसानों को और पेयजल की दोनों व्यवस्था हो सकती है। पर अगर पाली जिले का पूरे परिवेश देखें, जो हाईकोर्ट का निर्णय था उसमें यह भी बताया था कि कोई भी निर्णय पेयजल जोड़ने के लिए किसानों के जन संगम अध्यक्षों में विश्वास लेने के बाद लेना चाहिए। और ये जो योजना बनने जा रही है इनकी, जो किसानों से जल संगम अध्यक्षों में मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में कोटा में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर ओपी बुनकर ने की। इस मीटिंग विकास कार्यों की समीक्षा कर सभी विकास कार्यों को समय सीमा पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं शहर में व्यापक स्तर पर चल रहे सड़क कार्यों और नई सड़कों के निर्माण को लेकर कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। बैठक में BSNL, PHED, गेल इंडिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर डूंगरपुर के सूरतगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान गेदर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गेदर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। प्रदेश का हर व्यक्ति किसी न किसी योजना का लाभ अवश्य ले रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ लग रहे हैं, जो क्योंकि राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, जो फ्लैगशिप योजनाएं दी है, वो ऐतिहासिक है और उनका हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। तो इसलिए राजस्थान के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और राजस्थान के कार्यकर्ता उत्साह से ही आगे।
खाजूवाला में टीचर्स की कमी, सफाई आदि को लेकर ग्रामीण और छात्रों का सरकारी स्कूल में तालाबंदी चल रहा था। इस मामले में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम के आश्वासन पर लोगों ने तालाबंदी और भूख हड़ताल खत्म कर दी है। मंत्री मेघवाल ने 5 शिक्षकों को स्कूल में लगाया और बाकी पद जल्द भरने का आश्वासन दिया है। पूरा मामला संसार देसर 3 आरजेडी के सरकारी स्कूल का है। तो यूरोप में भारतीय दूतावास में तैनात लोकेश मीना तो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी भारतीय संस्कृति और राजस्थानी परंपरा से ओतप्रोत रहती हैं। बता दें कि दौसा की रहने वाली धोली मीना इंस्टाग्राम पर राजस्थानी संस्कृति से जुड़े वीडियो शेयर करती हैं, जो अब पूरे देश में फेमस है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर धोली मीना के नाम से आईडी बना रखी है। बता दें कि वायरल काकी ऑन बीच मानी जाने वाली धोली अब तक 203 पोस्ट डाल चुकी हैं और उनकी 11,600 फॉलोअर्स हैं। धोली मीना पहले अंग्रेजी नहीं जानती थी, ऐसे में उसे विदेश में रहना और बाजार से कुछ खरीद कर लाना उसमें परेशानी का काम था। धीरे धीरे धोली मीना अंग्रेजी में एक्सपर्ट हो गई और अब वे आसानी से बाजार में जाकर शॉपिंग करती हैं। लंदन की सब्जी मंडी में भी राजस्थानी अंदाज में पीली लुगड़ी पहनकर सब्जियां खरीदती हैं। एक और जहां बीच पर लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में मौजूद रहती हैं, वहीं धोली मीना पारंपरिक ड्रेस में रहती हैं तो आकर्षण का केंद्र भी धौली ही बन जाती हैं। तो बीकानेर में राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। सम्मेलन में रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ के नारे के साथ 9 चरणों के व्यापक आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महासचिव धर्मवीर चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से रोडवेज की निरंतर उपेक्षा की जा रही है। चौधरी ने कहा कि सरकार को जगाने के लिए तीसरे चरण में 12 अक्टूबर को प्रदेश भर में सभी डिपो पर प्रदर्शन होगा। वहीं 18 अक्टूबर को प्रदेश की सभी इकाइयों पर 1 घंटे कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं 24 नवंबर से प्रदेश की सभी इकाइयों पर 24 घंटे की हड़ताल शुरू हो जाएगी। तो बीकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने 4 जगहों से मावे के सैंपल लिए। बता दें कि दीपावली के त्योहार के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। फिलहाल लिए गए सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है और जांच पड़ताल जारी है। तो हनुमानगढ़ में फुटपाथ पर फेरी लगाने वालों को नगर परिषद की टीम हटाने पहुंची है। इस दौरान नगर परिषद की टीम ने फेरी वालों के कपड़े उठाए, साथ ही महिलाओं और पुरुषों पर वाटर कैनन का उपयोग भी किया। वहीं दुकानदार और महिलाओं ने लेटकर नगर परिषद से मोहलत मांगी है। खबर झालावाड़ के झालरापाटन थाने से है, जहां 2 पुलिस कर्मियों के ऊपर युवक से मारपीट कर छत से फेंकने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर पीड़ित युवक पवन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है और एसपी से दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि ज्ञापन में पीड़ित ने उसके हाथ तोड़ने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। बीकानेर में महिलाओं और बच्चों के अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर संरक्षित करने और बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तेलंगाना पुलिस की साइबर सेल की सूचना के बाद बीकानेर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए युवक के खिलाफ पोर्नोग्राफी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। बीकानेर में पोर्नोग्राफी का ये पहला मामला है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में पुरानी रंजिश को लेकर आधेड़ व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता कुछ काम के लिए घर से ट्रैक्टर लेके निकले थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। फिलहाल मृतक के परिजनों ने गाँव के ही 9 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है, जिसे लेकर पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।
केशोराय पाटन में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर खिराड़ी फाटक के पास एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि इस घटना में करीब 1 घंटे से अधिक समय तक मेगा हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद रही, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर राख हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तो फिलहाल 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।